अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमाल की रेमेडी बताऊंगा जिसको आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। जी हां, और टार्टर यानी कि जो प्लैग है उसको आप दांतों पे जो जमा हुआ होता है, जो इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसको आप बासानी घर पर खुद हटा सकते हैं इस रेमेडी के इस्तेमाल से। टार्टर आपके दांतों पे एक पीली सी कैल्शियम की लेयर होती है, बेसिकली वो जमा हो जाती है और दांतों को पीला बना देती है। कुछ लोगों में ये मसूड़ों तक पहुंच जाती है और उनमें सोजिश का बाइस बनती है। मेडिकल जबान में इसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है, दांत ब्रश करने पर मुंह से खून आता है और दांतों में दर्द का सबब भी बन सकता है। असल में टार्टर जो है ये बैक्टीरिया की कॉलोनी सी होती है जो आपके दांतों पर जमा होने लगती है। ये अपने ऊपर कैल्शियम की एक लेयर बना लेते हैं जो इन्हें आपकी बॉडी का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, आपका डिफेंसिव सिस्टम है, उससे प्रोटेक्ट करती है। अब ये सोच रहे होंगे, असल इधर सोचने की बात यह है कि टार्टर आखिर बन क्यों रहा है, ये बनता कैसे है। इसकी वजह जो है वो क्या है कि मुंह में हर वक्त शुगर होती है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो जो शुगर है ये इन बैक्टीरिया की पसंदीदा खुराक होती है। शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, इसका मतलब यह है मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसे, पकोड़े वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। ये बैक्टीरिया इन्हें खाकर एक तेजाब बनाते हैं जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, जो दांतों में तोड़ फोड़ करवाने के लिए जाना जाता है। और ये इसको अगर आप आम जबान में बात करें तो ये जो दांतों को कीड़ा लगना कहते हैं वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा होता है। इस वीडियो में मैं जो आपसे एक रेमेडी शेयर करूंगा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव होने के साथ साथ ये सस्ती भी है और आप इसे खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। आगे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की खबर पहुंचती रहे। आपने करना यह है कि एक क्लोव आपने ले लेना है। क्लोव ऑयल होता है, दालचीनी ऑयल जिसे कहते हैं, या सिनेमन ऑयल ले लें, वो आपने ले लेना है। 3 कतरे एक मरतबा इसके इस्तेमाल के लिए बहुत है, आपने 3 कतरे ले लेने हैं। क्लोव ऑयल जो है आपको दालचीनी के तेल के नाम से अक्सर मिल जाता है, मार्केट के अंदर आमतौर पे मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड का ले लें, बेशक खुद निकलवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलें तो आपने हल्दी पाउडर लेना है। कोशिश करें कि घर पे खुद हल्दी पीस के उसका पाउडर बना लें क्योंकि वो खालिश होती है, बाजार से मिलने वाली हल्दी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। 1 चुटकी हल्दी पाउडर लें और इसे बाउल में डाल लें और ऊपर जो बताए हुए मैंने आपको बताया क्लोव ऑयल है, उसके 3 कतरे आपने इसमें डाल देने। अगली चीज़ है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये आपके केमिकल की दुकानों से या फार्मेसी की दुकानें, जितनी भी फार्मेसीज हैं, उनसे आराम से मिल जाएगा। इसकी 1 छोटी चम्मच इस मिक्सचर में डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगली चीज़ है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा। अब आपने ये सुना होगा कि जी बेकिंग सोडा तो दांतों को ख़राब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी जो RDA वैल्यू है वो 7 से कम है, इसकी 7 है। और आपकी जो टूथपेस्ट की RDA वैल्यू होती है वो 200 से 250 तक होती है, यानी कि वो आपके दांतों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। बेकिंग सोडा मुंह से आने वाली स्मेल को भी ख़त्म करता है। बेकिंग सोडा आपने 1/4 चम्मच लेना है और इस मिक्सचर में आपने डाल लेना है। अगली चीज़ है खालिश शहद। इसमें नेचुरली तौर के ऊपर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड मौजूद होती है। ये भी 1/4 आपने चम्मच ले लेनी और अपने मिक्सचर में डाल लेना है। कोशिश करें कि शहद खालिश हो, सिंथेटिक ना हो। अब इस सारे मिक्सचर में आपने 100 ml के करीब पानी मिला लेना है, जो आधे से कम गिलास बनता है। पानी आप ठंडा या गर्म मौसम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें और कम से कम आपने 2 हफ्ते इसको इस्तेमाल करते रहना है ताकि आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आए। इस रेमेडी में जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताएंगी ये सब नेचुरल हैं। इनका बॉडी या दांतों पे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बिला झिझक इसे इस्तेमाल करें। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।